प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो परवेश। राम राम। हमारे पूर्वज और हम क्या ऐसा अंतर प्राप्त कर गए कि उनके पास सुविधाएं कम थी लेकिन वो सुखी थे। हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा है, हम दुखी हैं। अन्न और धन की कमी आज के आधुनिक समाज में देखी जा रही है। संसाधनों की कमी उस समय थी लेकिन अन्न धन की कोई कमी नहीं होती थी। क्या है वो परिवर्तन जो इस आधुनिक जिंदगी में हो गए, और क्या है वो परिवर्तन जो हम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इसी पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले बात मैं ये करूँगा, हमारे बुज़ुर्ग अपने खान पान का इंतज़ाम काफ़ी हद तक खुद खेती करके किया करते थे। गेहूँ, जिसे हम कनक कहते हैं, ये खुद उगाते थे, खुद साफ करते थे, घर में स्टोर करके रखते थे, और जब जितने गेहूं की ज़रूरत हो चक्की में उसे पीस के उसका आटा बना के इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चावल भी स्टोर करके घर में रखे जाते थे, जब जब जैसे जैसे ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था। आधुनिकता भरी ज़िंदगी में ये चीज़ें दूर हो गई। इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए ये कामों को झंझट समझने लगा और धीरे धीरे ये चीज़ें घर से दूर होती गईं। जब हमने आधुनिकता भरी इस ज़िंदगी में दौड़ लगानी है तो ये चीज़ें तो छोड़नी ही पड़ती हैं, छूट गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गेहूँ है ये सूर्य का है और जो चावल हैं ये चंद्रमा के हैं। अगर ये दो चीज़ें आप अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, कहने का मतलब आज के समय में भी इतने परिवर्तन नहीं हुए कि आपको आटा पीसने वाली चक्की आपके घर के नज़दीक ना मिले। मिल जाती है, नहीं मिलती तो मैं ये कहूँगा आप खुद अपने घर में आटे की चक्की ला के रखें और समय निकालने की कोशिश करें। रोज़ ताज़ा आटा पीसें और उसको ही इस्तेमाल करें अपनी चपातियाँ या रोटियाँ बनाने के लिए। मुश्किल लगेगा, करके देखेंगे तो मज़ा आएगा। अगर मुश्किल लगे तो बाज़ार से पिसवा सकते हैं। 15-20 दिन का अनाज पिसवा लें और उस अनाज को आप इस्तेमाल करें। जब आप अपने घर में ये चीज़ें यानी कि गेहूँ किसी चीज़ में स्टोर करते हैं, लोहे के बड़े बड़े ड्रम आते थे पहले, शायद ये चित्र लगा भी हो, आप देख सकते हैं। तो इनमें गेहूँ भर के रखा जाता था और इसी गेहूँ को पिसवा कर सारा साल हम अन्न खाते थे। तो होता क्या था, सूर्य और चंद्रमा की जो ऊर्जा होती थी आपके घर में वो हर समय रहती थी। जिसके घर में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं वहां पर अन्न और धन की कमी नहीं आती। सूर्य है नारायण, क्योंकि सूर्य ग्रह के जो देवता हैं भगवान विष्णु जी है, वो भी पालनहार हैं, सूर्य देव भी पालनहार है। दोनों में से एक चला जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है ना। और माँ लक्ष्मी, जो कि धरती माँ के रूप में हमें पालती है, हमें अन्न धन भंडारण हर चीज़ें पृथ्वी से ही तो मिलती हैं। तो जो माँ लक्ष्मी का रूप है, तो उनके जो प्रतीक माने जाते हैं वो है अक्षत यानी कि चावल। तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी साक्षात घर में विराजमान होती थी, जिसके कारण घर में कभी धन की कमी नहीं आती थी, है ना। और उसके बाद अगली चीज़ जो होती थी वो गुड़ है, मीठा। तो शुद्ध रूप में जो मीठा आ जाता है मंगल का वो होता है गुड़ का, है ना, चीनी नहीं। चीनी तो केमिकल ही है, केमिकल से भरी हुई है। तो गुड़ भी लोगों के घरों में होता था, है ना। तो ये चीज़ें हमें बचाती थी बुरे समय से, मतलब धन की कमी नहीं आने देती थी, कभी भी नहीं। अगली चीज़ जो आपके घर में होती थी या हमारे बुज़ुर्गों के पास होती थी, गाय हर किसी के पास थी। आजकल संभव ही नहीं है, अगर मैं कहूँ तो भी संभव नहीं है, ठीक है ना, नहीं रख सकते। लेकिन घी रख सकते हैं। घरों में घी माखन ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में होती थी, और इन चीज़ों का भंडारण अगर घर में होता था तो ये भी समृद्धि के प्रतीक होते थे। अब देखिए ना, लक्ष्मी का जो प्रतीक है वो माखन भी है, घी भी है। तो ये चीज़ें जब घर में होती थी तो ज़िंदगी कितनी समृद्ध थी। लेकिन गायें ज़रूर रखनी चाहिए।
गायें अब वैसे तो नहीं रख सकते, चांदी की रख लीजिए, है ना। तो चांदी की गायें सॉलिड अपने घर में रखिए तो भी बरकत बढ़ती है। तो इतनी लंबी बात मैंने आपको बताई, मैंने सिर्फ ये कहना है, देखो अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में गेहूं स्टोर करें, साल का करें, अगर हिम्मत है, नहीं कर सकते तो भैया एक ड्रम ले लें लोहे का, उसमें 10-20 किलो गेहूं भर के रख लें, है ना। मन करे तो पिसवा लें थोड़े थोड़े समय बाद, और उसका इस्तेमाल करें। चावल रखें 10-20 किलो अपने घर में, इस्तेमाल करें, फिर बीच में मिलाते रहें, ये भी बढ़िया है। और इसके अलावा घर में गुड़ जरूर रखें, 2-4 किलो गुड़ होना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना चाहिए, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। हाँ, कुछ ग्रह चाल ऐसी होती हैं आपको गुड़ खाने के लिए मना किया जाता है, वो किसी सुयोग्य लाल का किताब के विद्वान से आप जान सकते हैं। घर में बना हुआ मक्खन ज़रूर होना चाहिए, फीका मक्खन होता है वो, है ना, वह ज़रूर हो, वह भी आपके लिए अच्छा है। और दूध गाय का आए, ये भी अच्छा है। और साथ में देसी घी, ये भी देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि स्टोर होना चाहिए, कम से कम 10-12 किलो देसी घी गाय का अगर आपके घर में होता है ना, तो वैसे ही कमी नहीं आती। और चांदी की गायें तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये रखनी चाहिए, चांदी की गायें रखने से भी लाभ होता है, ये आप अनुभव करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो करके देखें। पुराना 100 दिन, नया 9 दिन, ये याद रखना, पुरानी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं तो इंसान का जीवन समृद्ध बनाने के लिए मैं तो पुरानी चीज़ें कुरेद कुरेद के लाऊंगा। तो बस ये जानकारी आपके काम आए, यही उद्देश्य मेरा है कि आपका जीवन सुखी बने। हम कई चीज़ें समय के प्रभाव में पीछे छोड़ चुके हैं आधुनिकता की इस भाग दौड़ में, तो भूले ना, अपनाएं और जीवन सुखी बनाएं। यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, कि घर में गेहूं हो 10-20 किलो, चावल हो, गुड़ हो, या 5 किलो 4 किलो, भैया ज़्यादा हो जाएगा। कई लोग कमेंट करते हैं, अरे पंडित जी ऐसे कैसे, हमारे पास तो 1 किलो खरीदने के पैसे नहीं हैं। ठीक है ना, तो फिर कितनी बुरे हालात में है, आपको कितनी प्रभु की मार पड़ी हुई है ना। तो ये मतलब कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपका उपहास नहीं कर रहा, आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कोशिश करें, कोशिश करनी ही पड़ेगी। दरिद्रता से बाहर आने के लिए प्रयास ही करने पड़ते हैं, वैसे कोई नहीं उठता, है ना। तो अपने आप को हर समय बेचारा मत बताइए, अपने आप को बेसहारा मत बताइए, उठने की कोशिश करें। अगर आपको ज्ञान मिल रहा है ना, तो ये एक परमात्मा की आप पर कृपा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो इसे अपनाइए, नहीं तो फिर आप अपने अच्छे और बुरे के लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो घर में 10-20 किलो गेहूँ, 10-20 किलो चावल, 4-5 किलो गुड़, है ना, और देसी घी, माखन, घर का बना हुआ माखन, गाय के दूध का, वैसे भी गाय का दूध ही घर में आए। और इसके अलावा घी 10-12 किलो, धीरे धीरे करके जुड़ जाए। अरे पाव 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 ला के कराओ, पूरा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। देसी घी, पुराने समय के अगर आप जानकार हो ना कोई व्यक्ति, तो लोग 100-100 साल पहले इतना देसी घी घर में रखते थे कि 20-20 साल पड़ा रहता था, वो खराब नहीं होता था। देसी घी कभी खराब नहीं होता है, जो शुद्ध देसी घी होता है, बढ़िया घर का बना, गाय के दूध का, तो वो घर में होता था तो बरकत रहती थी। इस चीज़ को समझना है हमने, ये लक्ष्मी की चीज़ें हैं। और गायें चांदी की बनाएं, क्योंकि आजकल संभव नहीं है गायें घर में रखना, तो चांदी की गायें बगैर बछड़े की रखनी है, सॉलिड, बछड़े वाली नहीं। बहुत लोग मेरा मतलब ये पूछते हैं कि भैया बछड़े वाली मिल रही, बछड़े वाली नहीं लेनी यार, बछड़े वाली हमने, है ना, हमने अकेली गाय लेनी है। बनवाओ सुनियारों से, क्यों नहीं बनता, इनका माल बिकेगा, बना के देंगे आपको। इनको बोलो बगैर बना के दो, उनके ढांचे बनेंगे। तो ये चीज़ करके देखें और अनुभव प्राप्त करें, फिर बताएं कि आनंद आया कि नहीं, बरकत बढ़ी कि नहीं। बस यही बताना था आपको। तो ये सामग्री, जैसे कि गेहूं है रविवार ले आएँ, चावल हैं सोमवार ले आएँ, और गुड़ है मंगलवार ले आएँ, और देसी घी माखन जो बनाना है शुक्रवार बनाएं, या देसी घी बाज़ार का लाना है तो शुक्रवार ले आएँ, चांदी की गाय शुक्रवार या सोमवार ले आएँ। बस यही बताना था आपको। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।